हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे सिलेबस का ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, एंड टॉपिक है, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहले मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको दिखाऊं ये ग्राफ, ये मैंने एक ग्राफ बनाया मैथ्स में। क्या इस ग्राफ को आप बच्चों बिना पेन उठाए बना सकते हैं? कभी नहीं। क्यों भाई, बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहलाएगा क्या? ये ग्राफ, मैथ्स में जो भी आप ग्राफ बनाते हो वो एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन एफ एक्स। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ क्या है बेटा? एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी कर्व को बिना पेन के लिफ्ट करे, बिना पेन के उठाए ना बना पाओ, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा? आदर्श कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? हाँ, डिसकंटिन्यूअस। और अगर आप बिना पेन के उठाए बना लेते तो वो क्या कहलाता? कंटिन्यूअस। तो फिलहाल ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये देखिए, ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। हालांकि ये पॉइंट मैंने बहुत बड़ा दे दिया है, तो क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। ये देखिए इतने सारे पॉइंट, और इतने तो मैं दिखा रहा हूं, मेरे पेन की थिकनेस बहुत बड़ी है। इसके बीच में तो अनलिमिटेड पॉइंट भरे हुए हैं, यस और नो। तो यदि थोड़ी सी आपको इस कंटिन्यूटी को लेकर मेरे को दिखाना है, आपको डिसकंटिन्यूटी को, तो मैं और एग्जैक्ट करता हूं। ये लिखिए, शायद अब आपको दिख जाए। अब दिख रहा है ये बीच में पॉइंट? तो ये जो है बेटा, इस पॉइंट पर ये ग्राफ की वैल्यू पता नहीं है, तो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोई पॉइंट होगा ए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो क्लियर है? तो ये कहला गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया, है ना। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मैं कहूं कि मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए है? अगर मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे ये चाहिए है कि मैं इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकूं। यही तो मुझे चाहिए ना। तो इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बनाने के लिए मेरे पास क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू ए। इस x इक्वल टू ए पर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट मतलब निश्चित वैल्यू, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि एफ ऑफ ए मतलब एफ एक्स ग्राफ पर ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ग्राफ का नाम क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ग्राफ का नाम क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स ग्राफ के ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या कहलाएगी? एफ ए। और एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब देयर शुड बी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एफ ए। फाइनाइट मतलब निश्चित वैल्यू, फाइनाइट मतलब निश्चित वैल्यू। आया समझ में ना? सेकेंड पॉइंट, मैं ए के जस्ट राइट में अगर मैं फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करूं, पता करूं, तो ए के जस्ट राइट में, ए के जस्ट राइट पे कितना राइट? बहुत ही कम, थोड़ा सा एकदम, ए प्लस एच। ए प्लस एच, एच इज वेरी स्मॉल, एच इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आया? सो एफ ऑफ ए प्लस एच पर वैल्यू निकाल। ए प्लस एच मेरे पास क्या हुआ? पॉइंट, एक्स का पॉइंट। सपोज मान लो बच्चों मेरे कि आपके पास कोई पॉइंट था एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू, आप 3 के राइट साइड में वैल्यू निकालना चाहते हो, तो 3 के राइट साइड की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस एच। 3 प्लस एच क्या होगी? आपका मन कह रहा होगा सर 3.1। नहीं बच्चों, और भी कम, 3.01, और भी कम 3.001, और भी कम 3.0001। तो ये जो h होता है ये बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही क्लोज। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसके जस्ट इस पॉइंट पर हम वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, ए के जस्ट राइट साइड पर। तो वो वैल्यू कहां पर आएगी? यहां पर आएगी जस्ट। तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? ए के, देखो ए पर कहलाएगी एफ ए, और ए प्लस एच मतलब ए के जस्ट राइट साइड पर वो वैल्यू कहलाएगी, वो कहलाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। क्या कहलाएगा बेटा? राइट हैंड लिमिट।
तो ये कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। ये वैल्यू हमने निकाली a प्लस एच। अब मैं a के जस्ट लेफ्ट साइड पर वैल्यू निकालूंगा, तो a के जस्ट लेफ्ट साइड वाला पॉइंट क्या होगा, a से थोड़ा सा कम होगा ना बेटा, तो a से कम क्या कहलाएगा, a माइनस एच कहलाएगा। a से थोड़ा सा कम a माइनस एच कहलाएगा। 1 सेकेंड, क्लियर है? तो a के जस्ट थोड़ा सा कम क्या कहलाएगा, a माइनस एच। तो इस पर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा f ऑफ a माइनस एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरी ये तीनों वैल्यू f ऑफ a माइनस एच को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आया? आ गया समझ में? अगर ये तीनों वैल्यू f ऑफ a मतलब ये वैल्यू, f ऑफ a प्लस एच मतलब जस्ट आगे, और f ऑफ a माइनस एच मतलब जस्ट पीछे, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये जो गैप था यहाँ पे भरा हुआ है कि खाली है, बोले यार भरा हुआ है ना। अगर वो तीनों वैल्यू सेम आ गई मतलब वो गैप क्या है, भरा हुआ है, मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्या होगा फंक्शन, समझ में आ गया? तो कंटिन्यूटी का पैटर्न क्या कहा, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a माइनस एच। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो ये फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a, एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, आ गया समझ में? सो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि a function y is equal to fx is said to be continuous at x equals to a। एक फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a, इसके डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा if तीनों वैल्यू कौन कौन सी, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एच इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट लेफ्ट टू द पॉइंट, और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट राइट टू द पॉइंट। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं और इसको राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं। इसे क्या बोलते हैं, इसे फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं f ऑफ a। इसे बोलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट a के पीछे लिखने का तरीका होता है लिमिट वेरिएबल x टेंड्स टू a के पीछे, यानी a माइनस fx। अब अगर आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आपका 11th बहुत वीक है तो फिर प्रॉब्लम फील होगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका होता है कि हम फंक्शन में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, वो a से माइनस मतलब a से कम पुट कर रहे हैं, यानी a माइनस h। समझ में आया? a से कम इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये देखिए, समझ में आ गया? तो ये लेफ्ट का सिंबल है, ये राइट के लिए ये सिंबल लगेगा। कई बार हम दोनों को मिला भी देते हैं, तो एक तो तरीका ये हुआ, कई बार इन दोनों को मिला देते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो आप इन दोनों को कई बार मिला करके भी लिखते हैं और आप बोलते हैं कि फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू ओनली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये क्या कहलाएगा, fx। मतलब यदि लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए किसी पॉइंट पे तो वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दोनों को मिला दिया मैंने आदर्श, यहाँ पे दोनों को मिला दिया, लेफ्ट और राइट को। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि ये x इक्वल टू a, ये पोजीशन है सिविल लाइन की, x इक्वल टू a। मैंने कहा, मैं खड़ा हो गया सिविल लाइन में, मैंने कहा भैया सिविल लाइन पहुंचो, सिविल लाइन पहुंचो। तो आपके पास दो विकल्प हैं, आपके पास दो चॉइस है, आइदर आप राइट से पहुंच सकते हो या आप लेफ्ट से पहुंच सकते हो। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, ए पर पहुंचो, ए को अप्रोच करो। तो ए को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो। समझ गए? अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो जो लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे वो कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप राइट से अप्रोच करोगे तो जो लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब सवाल ये उठता है कि सर
हम कैसे पता करेंगे कि सर हम ये वाला लगाएं या लेफ्ट और राइट दोनों लगाएं? तो मैं आपको एक क्लू दे देता हूं। जैसे देख लीजिए, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, आपको इसके इस पॉइंट पर x इक्वल टू a के पॉइंट पर लिमिट निकालनी है। तो लिमिट कहाँ निकलती है? लिमिट निकलती है आजू और बाजू, मतलब आगे पीछे। मतलब a के इस तरफ वाला जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस एच, और a के इस तरफ वाला पॉइंट होगा a माइनस एच। मुझे ये बताइए कि a के अक्रॉस, मतलब a के आजू बाजू, आजू इस तरफ बाजू उस तरफ, क्या a के अक्रॉस फंक्शन चेंज हो रहा है कि सेम है? एक ही फंक्शन जा रहा है a के आजू बाजू या अलग अलग फंक्शन जा रहा है? हाँ बोलो बोलो भाई, गलत भी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। इस पॉइंट a के अक्रॉस जो फंक्शन का नेचर है वो सेम है कि अलग अलग है? सेम है। क्यों आदर्श? अरे भैया एक ही तो फंक्शन दिया है मैंने, नहीं है क्या? तो सेम फंक्शन है, तो सेम फंक्शन है तो आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आप मेरे से कल डाउट पूछ रहे थे कि सर ये लेफ्ट और राइट क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि फंक्शन का नेचर सेम है। तो आप एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब दूसरा ग्राफ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए दूसरा ग्राफ, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये तो रहेगा ही ग्राफ बनाने में। अब ये देखिए, ये पॉइंट है बेटा x इक्वल टू a, जिस पर हमने जांच बिठा ली है। अब बताइए a के आजू और a के बाजू दोनों सेम फंक्शन है कि अलग अलग? अरे ये स्ट्रेट लाइन अलग है, वो स्ट्रेट लाइन अलग है, हाँ या ना? तो दोनों अलग अलग फंक्शन हुए ना बेटा। तो जब दोनों अलग अलग फंक्शन हैं तो हमको दोनों को अलग अलग वैल्यू से इसको लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? तो यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें ये यूज करना पड़ेगा अलग अलग वाला, ये लेफ्ट और ये राइट। बट सिंपल में हम सिंगल फंक्शन में सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? आ गया समझ में ना? चलिए अब चलिए एक और कंफ्यूजन आपके मन में जो आता है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। वही जो आपने हमसे अभी पूछा कि सर h की वैल्यू x की वैल्यू में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को अपन दूर कर देते हैं। देखिए वो क्या है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू 5x प्लस 3, ये कोई फंक्शन है सपोज, ठीक है ना भाई। लिमिट निकालने की जरूरत क्या है? लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा, हद, समझ गए ना? सीमा हो गई, हद हो गई, अपनी हद पार मत करो कहते हैं भाई। लिमिट निकालने की जरूरत यह है कि जिसको टच करने पर, जैसे रावण ने टच की थी, वो लक्ष्मण देखा तो उसका कोई आंसर नहीं निकला था कि उसका क्या हुआ, वो थी। तो लिमिट निकालने की जरूरत वहां पे है जिस पॉइंट को आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कहा कि सन का टेम्परेचर निकाल के आओ, तो ऐसा तो नहीं कि घर से थर्मामीटर लेके चले और वहां जाप के नाप के आएंगे, नहीं है। तो लिमिट निकालने की जरूरत वहां पर है जहां पर आप एक अप्रोक्सीमेशन की जहां पे जरूरत हो कि हम कितना क्लोजेस्ट जा सकते हैं, हम कितना क्लोजेस्ट जा सकते हैं, समझ गए ना? तो किसी ने आपसे यदि कह दिया कि अपनी हद में रहो, तो आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि हमारी लिमिट क्या है। कोरोना चल रहा है, अभी डिस्टेंस बता दी गई है 3 गज, 6 फीट की दूरी पे रहें कम से कम, है ना? अधिक तो मतलब अभी लिमिट अपने बीच की कितनी है? 6 फीट, समझ गए ना? 6 फीट वो लिमिटिंग वैल्यू है। बट कई बार आपको, जैसे मैं कहूँ कि अब कई बार लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि आपसे कि एक काम करो, वो इलेक्ट्रिक सॉकेट बंद है उसको टच करके आओ। अरे बंद है तो टच कर दोगे, कौन सी बड़ी बात है, उसमें कोई खतरा ही नहीं है। तो जब तक कोई खतरा ही नहीं है तब तक लिमिटिंग वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं उठता है। जैसे मैंने आपसे इस क्वेश्चन में कहा कि मुझे f(3) पर लिमिट बनाओ, f(3) पर लिमिट बताओ। बहुत अच्छे समझना, बहुत डीप में क्लियर कर रहा हूँ। f(3) पर लिमिट बताओ। अब मैं 2 फंक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक फंक्शन मैंने लिखा ये f(x) इक्वल टू x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। एक फंक्शन मैंने ये लिखा बच्चों आपके सामने। मैंने कहा मुझे आप f(3) पर वैल्यू बताइए, f(3) पर
वैल्यू, पहले बोल रहा हूं वैल्यू। भाई जहां पर वैल्यू आ जाए वहां पर लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। बंद सॉकेट है, छू के आओ, ले छू दिया। खुला सॉकेट है, छू के आओ तो एक दूरी तक जा सकते हो, उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते हो, नहीं तो शॉक लगेगा। समझ गए ना, वहां पर कष्ट होगा। तो आइए देखते हैं इतनी इस भाषा को। मैंने कहा x = 3 पर बताओ वैल्यू f(3), आपने पुट करके देखा 5 × 3 + 3 माय डियर, 5 3 = 15 + 3 कितना आ गया 18। अरे हम तो वैल्यू बता रहे हैं आपको, लिमिट की क्या बात करते हो आप, हम तो आपको वैल्यू बता रहे हैं। बोलो हाँ। अब आपने ये फंक्शन की वैल्यू बता दी। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ मैंने कहा f(3) पर वैल्यू बताओ। लिमिट का कंसेप्ट कहाँ राइज होता है, हालांकि 11th का टॉपिक है फिर भी क्लियर कर रहा हूँ। लिमिट का कंसेप्ट f(3) रखिए अब यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 - 9/3 - 3 क्या बन गया 0/0। हाँ 0/0 जो कहलाता है बेटा 0/0 0 नहीं होता है, और 0 1 जा 0 भी नहीं होता कि 0 से 0 काट दी बोले 0 1 जा 0, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये कहलाता है अनडिटर्मिनेट टर्म। अनडिटर्मिनेट टर्म, रावण की स्थिति आ गई थी, वही अनडिटर्मिनेट हो गया था। मैं क्या करूं, मैं उस पार जाता हूं तो भस्म हो जाऊंगा। समझ गए ना, क्लियर हुआ। उसने एक फिर लॉजिकल सोल्यूशन निकाला। तो देखिए भाई यहाँ पे फंक्शन आ करके फंक्शन हो गया अनडिटर्मिनेट। क्या हो गया अनडिटर्मिनेट, मतलब मैथ्स में इस समस्या का कोई आंसर नहीं है 0/0 का। मैथ्स में अभी तक इस समस्या का कोई आंसर नहीं है। मतलब फंक्शन 3 पर कुछ नहीं दे रहा है, फंक्शन 3 पर हवा दे रहा है, हवा हवाई खाली हो गया फंक्शन 3 पर। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास रास्ता ये है कि आप इसकी लिमिट निकालो। अब लिमिट की आवश्यकता है। अब मैं कहूंगा ऐसे फंक्शन की लिमिट निकालो, तो भैया रख करके देख लेना। अब मैं कहूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 5x + 3 निकालो लिमिट। तो पहले तो रख करके देखो कि कहीं फंक्शन मजाक तो नहीं कर रहा है, कहीं फंक्शन ये तो नहीं कर रहा कि ले बंद सॉकेट में हाथ लगा। अरे हाथ क्या, मैं तो अंदर घुसेड़ दूंगा बंद सॉकेट में, कोई दिक्कत की बात ही ना है। पुट करके देखो 5 3 = 15 + 3 क्या है 18। अरे सर जी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, आप लिमिट निकलवा रहे हो फालतू में। उस समय फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। क्यों भाई, समझ में आया ना। तो ये बकवास फंक्शन है, इसमें लिमिट आपको देखने में कोई मजा नहीं आएगा और लगेगा यार ये क्या है, ये तो कंफ्यूज। इससे अच्छा तो हम वैल्यू ही निकाल रहे थे। लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पे आप बात ही क्यों कर रहे हो सर, समझ गए। तो भाई लिमिट, हद की जरूरत कहाँ है, जहां कोई मनाही हो कि अपनी हद में रहो, अपनी उसमें रहो, लिमिट में रहो। जहां कोई मना हो वहां तो है, यहाँ तो मना है ही नहीं है, बिंदास वैल्यू मिल रही है। तो ये सब चीजें आपको फोकट में कंफ्यूज करती हैं। लिमिट का कंसेप्ट कहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे समझ में आएगा। आया समझ में। अब आइए यहाँ की लिमिट कैसे निकाली जाए। x = 3 पर वैल्यू हो गई अनडिटर्मिनेट, वैल्यू नहीं x = 3 पर, पता ही नहीं क्या है। फिर यहाँ पे लिमिट लगेगी। तो लिमिट की मेथड नंबर 1 लास्ट ईयर क्लास 11th की, जिसको बोलते थे फैक्टर मेथड। कौन सी मेथड, फैक्टर। तो लिमिट की वैल्यू निकलेगी लिमिट x टेंड्स टू 3 पे निकालना है, फंक्शन लिख दो। अब भैया वैल्यू ना निकाल पाए तो आ जाओ लिमिट का सहारा। हम टच तो नहीं कर सकते हैं आपको, बट पता लगाएं कि जरा हमारी उंगली कितनी दूरी तक जाके खड़ी हो सकती है। आपसे कह दिया किसी ने डोंट टच मी, तो आपको परेशान करना हो तो एक काम करिए, उंगली ले जाकर कहे देखो भैया तो टच तो नहीं किया मैंने तुम्हें। क्यों भाई, टच तो नहीं किया, आपने कहा टच ना टच करने को कहा ना। तो मैक्सिमम किस वैल्यू तक आप जा सकते हो वो आपकी हद है, समझ गए, क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9/x - 3। क्या मैं 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। x - 3 x² - 3² a + b a - b, यानी x + 3 और x - 3/x - 3 और लिमिट x टेंड्स टू 3। बोल बेटा यस और नो। x - 3 से x - 3 कैंसिल। महसूस कीजिए ये वही आतंकी था जो 0/0 प्रोड्यूस करवा रहा था। अभी रख करके देख लो 3, ऊपर भी 3 - 3 0 और नीचे भी 3 - 3 0। समझ गए, ये वही आतंकी है जिसकी वजह से हमारे फंक्शन की बैंड बज रही थी। अब हमने उसको उड़ा दिया है फंक्शन से, तो अब बैंड नहीं बजेगी। अब चलिए पुट करिए x की वैल्यू 3, तो 3 + 3 लिमिट पुट कर रहे हुए तो x की वैल्यू 3 + 3, आंसर कितना आया
6, मतलब इस फंक्शन के पास क्लोजेस्ट आप 6 तक जा सकते हो। कितनी वैल्यू जा सकते हो? 6 तक। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये लिमिट का कंसेप्ट है। अब जो हमें कंफ्यूजन हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, वो इसीलिए हो रहा है कि शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिन पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और आपसे पूछी जा रही है लिमिट। आप परेशान हो रहे हो यार कि इसमें तो फंक्शन से वैल्यू आती है मेरी धर के, तो लिमिट तो हलवा हो गई। सर को तो बोल देना चाहिए सर सीधे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा। बट इसमें थोड़ा ना आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना। और बहुत सारे क्वेश्चन है उनमें भी नहीं आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन है उनमें भी नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, आपको मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x + 3 अपॉन 5x + 9। ले भैया, लिख दिया। अब मैं कहूंगा वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इन्फिनिटी पर ये फंक्शन कहाँ जाके घुसेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? पुट करो इन्फिनिटी, 2 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी + 3 और नीचे 5 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी + 3, ओ सॉरी 9। बोलो हाँ। इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। अपनी भाषा में समंदर + 3 चम्मच पानी, क्या आएगा? समंदर ही तो आएगा, इन्फिनिटी ही तो आएगा। नीचे समंदर + 3 चम्मच पानी, 9 चम्मच पानी, समंदर ही तो आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब कैंसिल मत कर देना, इन्फिनिटी बन जाए इन्फिनिटी, रियल नंबर नहीं है क्योंकि। समझ में आया? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, आंसर अनडिटरमिनेट टर्म। समझ में आया? आंसर क्या है? अनडिटरमिनेट। समझ में आया? अनडिटरमिनेट। तो यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत है। यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट फायदेमंद है, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जो आपको बता रही है कि आप कहाँ पर पहुंच रहे हो। आप एक वैलिड आंसर पे नहीं पहुंच रहे हो, आप एक वैलिड आंसर पे यहाँ नहीं पहुंच रहे हो। तो अभी आपको यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। अब वो लिमिट कैसे लगाते थे? क्लास 11th में क्या सीख करके आए थे हम? क्लास 11th में हम सीख करके आए थे कि इन्फिनिटी लिमिट वाले क्वेश्चन का एक तरीका होता है करने का, ऊपर और नीचे से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। ऊपर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, नीचे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, कॉमन ले ले भैया। ले लिया x कॉमन, ऊपर से x कॉमन लिया, क्या बचा? 2 + 3 अपॉन x, बोलो यस। नीचे भी x कॉमन ले लिया, 5 + 9 अपॉन x, बोलो यस। नाटक चलता रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जिंदाबाद। x से x कैंसिल, पटाखे फोड़ो, मर गया आतंकी। समझ गए ना? x से x कैंसिल। अब रख दो लिमिट की वैल्यू भैया, x क्या इन्फिनिटी रखना है, चलो चपकाएं। 2 + 3 अपॉन इन्फिनिटी ऊपर, और नीचे 5 + 9 अपॉन इन्फिनिटी। सब लोग जानते हैं 3 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। समथिंग ऑफ इन्फिनिटी कितना? 0। तो ये तो रियल नंबर है ना 0, इस पे तो हम बिलीव कर सकते हैं। इन्फिनिटी तो एक मानसिकता है, इन्फिनिटी तो एक मन में बनाई हुई बात है। इन्फिनिटी बोले आसमान में कितने तारे? अनगिनत, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। समझ गए ना? बट किसी टकले के सिर पे बाल पूछोगे तो बोलेगा 0, क्योंकि है ही नहीं है, वो तो वैलिड है ना भाई, उसके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं है। बट इन्फिनिटी का तो कोई आंसर नहीं है, बोलो यस और नो, है ना? तो यस 2, मतलब जहां पे हमारी गणित फेल हो जाती है तो वहां पे इन्फिनिटी हम बोल देते हैं। बट सिर पे भी अनगिनत बाल तो नहीं होंगे ना, अगर जिसके हैं बाल। आदर्श आपा की गिनवाने बैठ जाऊं, हाँ ये है, 2-4 दिन लगेंगे पूरे कटवा करके गिनवाने में, मगर जिसके अंदर हो गई हिम्मत वो गिन लेगा, वो निश्चित। 5 + 9 अपॉन इन्फिनिटी यानी 5 + 0, तो आंसर कितना आ गया? 2/5, बोले तो 0.4। हाँ, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ना आप, तो इन्फिनिटी की वैल्यू पे इसकी सुई कहाँ पे जाके रुकेगी? 0.4 पर। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी यही आ रही है शुरुआती क्वेश्चंस में, कि हमें क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस की लिमिट निकालने को बोल दिया गया है जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। वही बात की स्विच बंद है, बोले छू के आ, छू क्या, मैं तो उसके अंदर बैठ जाऊं। स्विच बंद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये लिमिट का कंसेप्ट है। अब आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं आपका, जो एनसीईआरटी का क्लास 12th का पहला क्वेश्चन है, वो उठाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक लाइन लिख लो आप लोग, पहले लिख लो, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। देख लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन का स्वरूप कैसे दिखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन px, p मतलब
पॉलिनोमियल x मतलब x का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में गिरे से गिरा टर्म क्या हो सकता है? कांस्टेंट टर्म, छोटे से छोटा टर्म कांस्टेंट टर्म। उसके बाद x की पावर 1 या हो सकता है x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 3 हो, बोलो यस। और लास्ट में कांस्टेंट an और x की पावर n। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का? n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए बच्चों आपके पास, कोई भी डिग्री की, अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो फंक्शन जो होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। वो हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस। समझ गए ना? ये मैंने ऐसे ही बता दिया, आगे बहुत यूज होगा। अभी मैंने ऐसे ही प्राइमरली वे पे मैंने बता दिया है। यहाँ n क्या होता है बच्चों? n मतलब पावर, पावर होल नंबर होती है, याद रखना। पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर होती है, रियल नंबर नहीं होती है। पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर होती है। ये 9th क्लास की बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये 9th क्लास में पहली बार पढ़ाया जाता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है और ये होल नंबर हुआ करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? चले आगे, क्वेश्चन करते हैं पहला। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x प्लस 3। बेटा पेज नंबर 159 पे आ जाइए। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। ये लीजिए भैया, ये प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। कभी नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपकी अंदर बेसिक डेवलप करने के लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक डेवलप करने की बात है। पहले मेरा मन क्या कह रहा, भैया कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 दिख रही है, लीनियर पॉलिनोमियल, हमेशा कंटिन्यूअस। मैं बोल चुका हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब रही बात कंटिन्यूअस शो करने की, तो मैंने शुरुआत में आज की क्लास में पहली लाइन मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा तो उसकी शर्त है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? इक्वल। यही बताई ना मैंने पहली बात आज, कि नहीं बताई? कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। हाँ या ना? चलिए आइए तो निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट है अपने पास। सबसे पहले कटघरे में खड़ा करते हैं x इक्वल टू 0 पर। पूछते हैं भैया एट x इक्वल टू 0। पूछा कटघरे में खड़ा करके, जनाब आप अपनी फंक्शन की वैल्यू बताइए 0 पर। बोला ले पुट कर दे, छू वैल्यू 5, x की जगह 0 प्लस 3। आंसर 0 प्लस 3 कितना आ गया भैया? 3 आ गया। अब मैंने बोला बता लिमिटिंग वैल्यू बता, तो आपके मन में आया कि सर वो लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला लगाएं या सीधे एक ही वाला लगाएं। तो मैं आपसे बोलूंगा ये बताओ कि फंक्शन की क्या चेंज हो रहा है? एक ही तो फंक्शन है, तो काय का लेफ्ट तो काय का राइट, समझ गए ना? एक ही फंक्शन है, तो जब फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एक ही इसी को लगा दो। तो चलिए निकालते हैं। तो निकालते हैं नेक्स्ट लिमिट। अभी क्या निकाली? वैल्यू। अभी क्या निकाली? वैल्यू। ये निकाली है वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब निकाल रहे हैं लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0। कैसे निकलेगी बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 5x प्लस 3। बोलो हाँ। ओ -3 नहीं, प्लस 3 है। 5x प्लस 3, बोलो हाँ। अरे बेटा कंफ्यूज हो रहे हो तुम। कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? x इक्वल टू 0 ही चल रहा है, अभी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। x इक्वल टू 0 पर 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक वैल्यू फंक्शन की और लिमिटिंग। अच्छा यहाँ -3 है, ओके ओके ओके, चलो माइनस कर लो। तो यहाँ भी माइनस करो फिर, तो ये आंसर -3 आएगा। अब यहाँ भी माइनस कर दो। समझ गए ना? मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था मतलब। हाँ 5x -3 सही बोल रहे हो। बोलो अभी ठीक है? तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0 पर -3। अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं 0 पर। चलो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए 0 रख करके देखो, तो 5 इंटू 0 -3। बोलो वैल्यू कितनी आ गई? -3। अरे लिमिटिंग वैल्यू भी वही आ रही है। और लिमिटिंग वैल्यू क्यों वही आ रही है? क्योंकि इस फंक्शन में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है।
ये बड़े प्यार से आपको वैल्यू दे रहा है, समझ गए ना। अगर ये वैल्यू नाटक करती, यहीं पर यहाँ नाटक हो जाता, तो अपन को लिमिट निकालने के तरीके लगाए होते। समझ में आया ना। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, आ गया समझ में ना। तो यस, ये कहलाता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले आपने देखा, हाँ। तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, -3, और जीरो पर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -3। दोनों सेम है आदर्श की अलग अलग है, सेम है। मतलब लिमिट की वैल्यू 0 पर इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया, हाँ। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। सेम टू सेम यही कार्यक्रम x इक्वल टू -3 के लिए कर दो। चलो मैं कर ही देता हूं। दो वैल्यू निकालनी है, एक फंक्शन की और एक लिमिटिंग। तो f(-3) सबसे पहले लो भैया। f(-3) 5x की जगह -3 माय डियर, 5 -3 -15 -3 कितना हो गया बेटा, -18। ये आ गई। एंड लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करो भाई मेरे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 सॉरी, x की वैल्यू -3। अब हम अप्रोच कर रहे हैं -3 पर, अब हम अप्रोच कर रहे हैं। फंक्शन क्या अप्लाई होगा, 5x -3। फिर से पुट कर दो यार, जैसे लिमिट रखते हैं वैसे ही वैल्यू हट जाता है, डब्बा हट जाएगा। तो 5 × -3 कितना आ गया, -18 आ गया। तो फिर से फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो अगेन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, -3। बोलो यस और नो। समझ में आया नहीं आया। थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू 5 पर कर लोगे कि मैं ही कराऊं, कर लोगे ना, कुछ बचता ही नहीं है यार। वैल्यू पुट करो, लिमिट निकालो, वैल्यू निकालो, लिमिट निकालो, वैल्यू निकालो, हाँ या ना। लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आई तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बोलो बन जाएगा ना। क्लियर है बेटा। यस, एक क्वेश्चन लिखिए। f(x) इक्वल्स टू mod x upon x whenever x is not equal to 0 and 1 and 0 whenever x equal to 0। यस, ये मैंने अद्भुत सा दिखने वाला आपको फंक्शन दिया है, अजीब सा दिखने वाला। क्वेश्चन है, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी, ठीक है। अब मैंने कहा तुम्हारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आ रहा है, mod x अपॉन x। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन का आंसर क्या है, 0। और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। आइए फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले आपको mod x आना चाहिए। mod x की पहले डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। mod x क्या होता है, mod x होता है +x कब, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। mod x इक्वल टू +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड mod x इक्वल टू होता है -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है आज याद कर लो। ये mod x की डेफिनेशन होती है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा x इज नॉट इक्वल टू 0, तुम्हारी वैल्यू 0 के ना है, नहीं है। x की वैल्यू 0 नहीं है, इसके दो मायने हैं। या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है या x की वैल्यू 0 से छोटी है। दो मायने हुए ना। अब क्या बैठा है, mod x अपॉन x। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है उस समय mod x क्या उगलेगा, x उगलेगा। तो ले भैया x उगल दिया और नीचे ये वाला x। जिस समय mod x की वैल्यू, जिस समय x की वैल्यू x से छोटी है, 0 से छोटी है, उस समय mod x क्या उगलेगा, -x। तो ये -x और ये अपॉन x। और तीसरी वैल्यू 0 पे 0, वो तो दी हुई है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। बोलो बच्चों यस और नो। चलो काटाकुटी करो, x से कट गया कितने बार, 1 बार। ये कट गया कितने बार बेटा, 1 बार। तो क्या आया ले दे के आंसर, हमारा जो प्यारा सा सिंपल सा दिखने वाला फंक्शन बना, जो हमको समझ में आ भी रहा है, वो बना 1 वैल्यू आ रही है कब, जब x ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आंसर क्या मिलेगा बेटा, 1। 0 से लेस के लिए आंसर क्या मिलेगा बेटा, -1। ये माइनस था, ये 1। और x इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या मिलेगा बेटा, 0। बोलो यस और नो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब हमें लिमिट निकालनी है।
अब हमें क्या निकाल, सॉरी लिमिट भूल गया, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पर? 0 पर। अब कंटिन्यूटी लगाने के पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 0 के आजू और 0 के बाजू फंक्शन एक ही है कि अलग अलग है? साफ दिख रहा भाई साहब, 0 के आगे और 0 के पीछे एक ही फंक्शन काम कर रहा है कि अलग अलग काम कर रहा है? अलग अलग। अरे 0 से बड़े के लिए देखो +1 वैल्यू फेंक रहा है, 0 से छोटे के लिए कौन सी वैल्यू फेंक रहा है? -1। समझ गए ना? चलिए निकालते हैं। तो 3 चीजें निकालनी पड़ती है एक अपन को, एक फंक्शन की 0 पर वैल्यू, एक फंक्शन की 0 से ज्यादा पर वैल्यू, एक फंक्शन की 0 से कम पर वैल्यू। तो तीनों चीजें हम निकालते हैं। नाउ फॉर x इक्वल टू 0, सबसे पहले f ऑफ 0 निकालो। देखो भाई 0 पर वैल्यू क्या है? 0 पर x इक्वल टू 0 ये फेंकेगा। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है बेटा? 0। सो आंसर पहला आ गया f0 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड क्या निकालनी है अपन को? राइट हैंड लिमिट, यानी 0 के आगे f ऑफ 0 प्लस h, यानी 0 के आगे। तो 0 के आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। तो 1 दी गई है। f ऑफ 0 प्लस h डायरेक्टली 1 लिख दो। अब क्या पुट करूं? कुछ लगाने का सवाल ही नहीं, कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट में हमारे मजे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड थर्ड f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि 0 से लेस। तो 0 से लेस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? -1। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो बताइए क्या तीनों वैल्यू इक्वल हैं? है कि नहीं है? नहीं है, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आया? सिंस f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h। ये है राइट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल नहीं है। सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस? समझ में आया? मैं इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ आप पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, इसका नाम था सिग्नम फंक्शन लास्ट ईयर। ये ग्राफ उसी का है। आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? इसका ग्राफ देख लें, फोटो खींच लो बच्चों इसकी। अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूं तो आपकी यादें ताजा हो जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे काम करता है ये ग्राफ। बेटा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। जब x इक्वल टू 0, इधर देखो आदर्श, जब x इक्वल टू 0 खिलाता हूं तो y की वैल्यू क्या? 0। तो पहला पॉइंट मिल गया 0, 0,0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू क्या है? 1। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर y की वैल्यू 1। तो 0 से बड़ी होने पर y की वैल्यू 1। ये देखो ये y की वैल्यू 1 है। बोलो हाँ। कब मिल रही y की वैल्यू 1? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। दूसरा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y की वैल्यू कितनी? -1। मैंने बबल क्यों लगाया है यहाँ पे? इसलिए क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑलरेडी 0 मिल चुकी है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू -1 नहीं है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है? 0 है। समझ गए ना? इसलिए बबल लगाया। आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं क्या? ये बीच में एक्सिस है, ये अपने काम का नहीं है, नहीं तो बोलो कि सर हाँ बना सकते हैं। ये बीच में एक्सिस है, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ग्राफ का हिस्सा केवल ये है और ये है और ये पॉइंट है। क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं? बोलो, बना लोगे? कैसे बनाओगे यार? यहां तक लाइन आओगे, फिर इसके बाद पेन उठाना पड़ेगा, पट्टे से यहां जाना पड़ेगा। भाई ग्राफ का हिस्सा ये थोड़ा ना है, ये तो y एक्सिस था ना यार भाई, ये था, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है। तो इस ग्राफ को आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? ये लाइन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 1। ये लाइन क्या है? ये लाइन है y इक्वल टू -1, यानी y इक्वल टू fx को ही y बोलते हैं अपन, यानी y इक्वल टू +1, y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0। तीन ही तो पॉइंट मिल रहे हैं, +1, -1 और 0। तो कैसा फंक्शन हुआ? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए।